मेरे से शादी करेगी? अपनी शक्ल देखी आईने में? वीरप्पन, क्या हुआ? सब ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। ये सरासर गलत है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारे वीरप्पन में क्या कमी है? तुम सब कुछ मत बोलो, मुझे बात करने दो। जब वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था तो तुम्हारी बेटी उस वक्त भेड़ चरा रही थी। उसने उसी वक्त उसे पसंद कर लिया था। तुम इसकी शादी उससे करवा दो, इसी में हम सबकी भलाई है। वो उम्र में छोटी है, हम अभी उसकी शादी नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। ओहो, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ए सुन, तुझे गांव में और कोई पसंद नहीं आया क्या? तूने उसकी मूछें देखी है क्या? मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कितनी अच्छी लगती है, तुम इसे कभी मत हटाना। ऐसा समझना कि मुनेश्वर भगवान की इच्छा है। कभी नहीं हटाऊंगा। भैया, क्या बात है? जरा ये झाड़ू उतार के देना। आखिर क्या बात है? इतनी परेशान क्यों हो? कैंप में उन्होंने मुझसे वीरप्पन के बारे में पूछते हुए बहुत मारा, अभी भी दर्द कर रहा है। उसके बारे में सोचती हूँ तो पूरा बदन कांपने लगता है। ज्यादा चिंता मत करो। मैं तो बस आप ही की वजह से बच पाई हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पेरुमाल भी भाई है और वीरप्पन भी भाई है। एक जंगल से और दूसरा गांव से। कहते हैं कि दर्द में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। तुम भी ना। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। वीरप्पन भी ऐसा करके खुश हो सकता है। अगर वो अपना इरादा बदल कर खुद को कानून के हवाले कर दे तो उसका मन शांत हो जाएगा। ए, लाओ मुझे दो। ऐसी हालत में ये सब क्यों कर रही हो? चुपचाप बैठो। हाँ, तुम आराम से बैठो। ए, हाँ बोलो भाई। पानी भर कर ले आओ। ठीक है। मैंने अर्जुन को भेजा है, वो मरियम को लेके आता ही होगा। हाँ क्या वो यहाँ आएगी? हाँ हाँ, आएगी आएगी। हमें और कितनी दूर जाना है अर्जुन? बस पास ही है, पहुंच गए हम। ठीक है। मरियम, ध्यान से जरा संभल कर आना। यार मुगा, जाके देख पीछे। हाँ आओ आओ। कैसी हो मरियम? कैसी हो मरियम? सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मरियम, तुम्हें लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। तुम इसके साथ रहोगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हें गांव छोड़ने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा। तुम इसके लिए तैयार हो ना? क्या करना है? तुम इसे लेकर जाओ और श्रीनिवास को दूध या छाछ में मिलाकर पिला दो। वो बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, गांव वालों के बीच भला आदमी बनने का नाटक कर रहा है और मुझे पकड़वाना चाहता है। जाओ और ये काम निपटा कर जल्दी वापस आओ। ये पहले से इतना डरी हुई लग रही है। क्या अपना काम होगा? नहीं होगा। क्यों? भाई वो बात यह है कि गांव में हवा फैली है कि मरियम और डीएफओ के बीच कोई संबंध है। हम लोगों की इज्जत खराब हो रही है, गांव में जाना मुश्किल है। थू, श्रीनिवास! बस अच्छा करना ही जरूरी नहीं, उनके पास जो है उसी में खुश रहें ये जरूरी है। सारे किए पे पानी फिर गया।
तुमको समझा के थक गया हूं मैं। इस गांव की भलाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझसे बिना बताए आखिर किसी और से मिलने क्यों चली गई? अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पीछे तुम कुछ भी करोगे क्या? जब पुलिस आएगी तो मुझे पता नहीं कि तुम क्या कहोगी, वो सब तुम ही जानो, मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुमने जो किया है उसका फल अब तुम ही भुगतो। क्या मुझे उससे मिलना एक बार ठीक रहेगा? आपका उससे मिलना मुझे ठीक नहीं लगता है साहब। अरे भाई, लेकिन फिर और क्या साहब, हाँ? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब से दीदी मरी है तब से वो बहुत परेशान है। उसके दुख में वो बार बार अपना माथा पीटता रहता है। अगर आप आएंगे तो वो समर्पण कर देगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने पहले उससे बहुत सारी बातें कर रखी हैं। देखो, भला इसमें दुश्मनी की कौन सी बात है? मैं उसका दुश्मन कैसे हो गया? देखो, मैं उसे अच्छी तरह से समझ चुका हूं, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि आपको कुछ हुआ तो पुलिस हमको छोड़ेगी क्या साहब? ये तुम्हारी समस्या है ना? वो बुक इधर लाओ। अभी 5 बज रहे हैं, तुम मेरा इंतजार करना। 8 बजे एसीपी उदय को दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पेरुमाल, तुम मेरे साथ चलो। उदय, मैं अपनी मर्जी से जंगल में वीरप्पन से मिलने जा रहा हूं। ये एक जोखिम भरा काम है। अगर इसमें मेरी जान चली जाती है तो इसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं होगा। गांव वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं, वो पूरी तरह से निर्दोष है। मैं वीरप्पन से मिलने अपनी जिम्मेदारी पर जा रहा हूं। मैं ये पत्र अपने पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं। तुम्हारा श्रीनिवास, डीएफओ। श्रीनिवास! वीरप्पन, मेरी बात सुनो। आराम से जाना लक्ष्मी, 1 साल बाद घर जा रही तुम है। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। अरे आराम से। और सुनो, ये अपने पास रख लो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना। हाँ। संभाल कर जाना। बच्चा पैदा होते वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। ठीक है। एक बोतल देना। ये लो पैसे। छुट्टे नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम हिसाब में लिख लो। ठीक है। क्यों भाई, 500 की हरी हरी नोट कहाँ से आ रही है? वीरप्पन को मैं ही खाने का सामान सप्लाई करता हूँ। अब इस बार कपड़े लेकर जा रहा हूँ। हाँ। ए सुनो, इसके भी पैसे मेरे अकाउंट से काट लो।
आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। कितना है? 10 है। इधर लाओ। हाँ। ये लो। भाई मेरी एक पहचान वाला आदमी है, आपको डबल बैरल गन चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता दीजिए। कौन है वो? एक मारवाड़ी है, शहर में रहता है। तू उसे मिला है क्या? हाँ मिला हूँ ना भाई, वो मेरी पहचान का ही है। सोमवार को इसी टाइम पे लेके आ। हाँ भाई लेके आऊंगा चल ना जा। भाई। ए, हाँ होशियार रहना, ठीक है ठीक है। किसी को पता ना चले। हाँ हाँ ठीक है सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया सर। ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है, चलता हूँ सर। कोई भी बात पता चले तो हमें बताना। हाँ जरूर बताऊंगा सर। सुनो। जी सर। यहाँ 1 मिनट। हाँ तू टेलर है ना? हाँ सर। सेठ की ड्रेस तुरंत तैयार कर देना। ठीक है सर, चलता हूँ। ये सब कब से चल रहा है? लगभग 6 महीने से ऐसा चल रहा है साहब। कमलनाथ और गुरुनाथ का क्या संबंध है? उस लड़की की वजह से साहब। क्या नाम है? चांदनी नाम है उसका। चमक चलो। क्या तुम भी ना ऐसे ही करते हो, कहीं से भी आ जाते हो और मुझे डरा देते हो। और किसे डराऊं? तू ही तो मेरी जान है, जाने मन। अरे मेरी बंदूक यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? ए गोविंद, हाँ देख तो मेरी बंदूक कहाँ है? अरे भाई मुझे क्या मालूम कि आप कहाँ कहाँ बैठते हो। 2 नंबर करने के बाद हम लोग उसे मिट्टी से ढक देते हैं। अब उसे क्या वापस खोद के देखूं? बकवास मत करो, जाओ जाकर देखो वो कहाँ है। हाँ भाई। भाई हाँ। रघुनाथ आपसे कुछ बात करना चाहता है, आजकल ये किसी और चक्कर में है। देखा देखा देखा।